हेलो गाइज, आज मैं एक नए वीडियो के साथ हूँ और ये वीडियो स्पेशली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अब्रॉड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बच्चे हों या पेरेंट्स हों, उनके मन में जो भी डाउट है वो आज जो है हम बात करेंगे। एक पेरेंट्स हैं जो बरेली के रहने वाले हैं, स्पेशली जो है ये विजिट किए हैं कंट्री को और पहले देखना चाहते थे कि कॉलेज कैसा है, माहौल कैसा है, हमारे बच्चे को कोई डाउट, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे डाउट थे सर के मन में। तो आइए आज हम चलते हैं, बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शिवानी गुप्ता है जी। सर आपका नाम क्या होगा? व्योमेश गुप्ता जी। बेसिकली मैम आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग बरेली से हैं, यूपी बरेली से। ओके। मैम आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट थे कि हम अपने बच्चे को अब्रॉड में एडमिशन करा रहे हैं, कैसा होगा, क्या माहौल होगा, सेफ्टी है, खाने की प्रॉब्लम, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि आप एडमिशन अभी अपने बच्चों को कराए नहीं हैं, स्पेशली आप कंट्री विजिट करना चाह रही थी, तो कंट्री विजिट करने के बाद आपके मन में डाउट क्या वो सारे सॉल्व हुए या अभी कुछ बने हुए हैं? हाँ, सॉल्व हुए। हमने यहाँ आकर देखा कि भाई मोमडन, फर्स्ट नंबर पर तो मोमडन कंट्री का डाउट था कि मोमडन कंट्री हमारा बच्चा इंडिया से आके यहाँ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस माहौल को देखा, पर हमें यहाँ सही लगा। यहाँ हमें ऐसी कोई बात नहीं लग रही है कि मोमडन कंट्री है। यहाँ कल्चर भी अच्छा है और हम इंडिया से आए हैं और जैसा इंडिया में है वैसा ही है, डेवलपमेंट कंट्री है और सभी कुछ अच्छा लग रहा है देखकर। आंखों से देखा तो बहुत अच्छा लगा। नहीं आए थे जब तक, तब तक लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा। और अब कॉलेज का भी विज़िट किए, कॉलेज भी देखा, बढ़िया लग रहा है। हॉस्टल भी अच्छा है और 3-4 दिन हमने घूमा, देखा, सब पास में जगह भी अच्छी अच्छी देखने को मिल रही हैं और बच्चा पढ़ पाएगा, यहाँ संभव हो सकता है। स्पेशली मैम एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने जो है 2, 3, 4, 5 बच्चों का रिकमेंड कर रहे हैं, नंबर दे दिए इंडिया में। वो पेरेंट्स के मन में कभी कभी सोच में आता है कि वो जो है इन्हीं के बच्चे होंगे, ये मन मुताबिक बोल देते होंगे इनके कहने पे, सर के कहने पे। तो अभी आपने कंट्री विजिट किया, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अचानक ही यूं ही मिले, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहा। आप उनसे राय भी लिए कि क्या यहाँ पे पढ़ाना सही रहेगा, पढ़ाई स्टैंडर्ड अच्छी है कि नहीं है, तो उनका क्या रिव्यू रहा है? हाँ, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग इंडिया स्टेट से आए हुए बच्चों से बातचीत में ये लगा कि बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं लगा। उन बच्चों से बात किया तो बस खाने का थोड़ा सा लगा बच्चों को मन माफिक, लेकिन यहाँ पर खाने का इंडियन फूड अवेलेबल है। बच्चे वीक में जाकर अपना एंजॉय कर लेते हैं। बाकी मेस में भी अच्छा है। बच्चों ने बताया जो ऑलरेडी रह रहे हैं बच्चे, उनसे अलग अलग मेरी बात हुई तो बच्चों का मनपसंद खाना हर रोज़ नहीं तो हाँ वीक में 1 टाइम 2 टाइम मिल रहा है उनको, वहाँ भी और बाहर में भी अवेलेबल है। तो बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, कर लेना सही भी है। मैम खाने को लेके जैसे कि ये बात करते हैं कि इंडिया में भी अगर आप किसी भी कॉलेज में, मैं तो इंडिया में भी एडमिशन कराता हूँ, इंजीनियरिंग में भी कराता हूँ, हर एक कोर्सेज में कराता हूँ, तो वो सभी बच्चे को, किसी भी बच्चे को आज तक मुझे लगा ही नहीं कि कोई खाने के लिए कह सके कि हाँ खाना पसंद का है। सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे रोटी आपने हॉस्टल में देखा होगा, चावल था, राजमा बना हुआ था, रोटी भी बना हुआ था, सब इंडियन जैसा बना हुआ था। और एक चीज़ और कहेंगे कि क्या आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ घूमकर तो हम फुली सेटिस्फाई हैं। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम था, डाउट था हमें कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई इशू ना बने, लेकिन अदर स्टेट से आए हुए की लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, तो ये था कि यहाँ लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होगा। कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। कहीं भी नई जगह जाते हैं हम, अपने देश में भी अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ पर हमारे से डिफरेंट कुछ है, तो उसको धीरे धीरे एडजस्ट करने लगते हैं। और लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, बस ये बच्चों के ऊपर है, जिसको रहना उसके ऊपर है, वो कितनी जल्दी एडजस्टमेंट कर पाए। हम सेटिस्फाई हैं। एंड सर एक चीज़ और पूछेंगे,
आप जैसे कजाकिस्तान मन में आता कि ये मुस्लिम कंट्रीज है और मन में आता है हिंदू पेरेंट्स को या बच्चों को सभी लोग बुर्का कुर्ता पैजामा पहने होंगे और पूरा मुस्लिम कल्चर होगा। क्या ऐसा यहाँ पे आने के बाद आपको सर लगा? यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ घूमा, कॉलेज देखा, मार्केट देखा, तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम यहाँ पर हैं। पहनावा से, बोल चाल से और कॉपरेट की भावना है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे अच्छा लगा कि मैं जब दिल्ली से यहाँ बैठा तो 3 घंटे के अंदर अंदर मैं यहाँ पर कजाकिस्तान के शिमकैंट शहर में आ गया। इतना दूरी तो आपके इंडिया में कहीं से कहीं तक जाते हैं 3-4 घंटे लग जाती है। बच्चा सेफ है सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ पर कन्वेंस बहुत अच्छा है, कॉपरेटर की नेचर है सबकी, और मुझे अपना बच्चे से एडमिशन करा के मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मैं यहीं कराऊंगा और सजेस्ट करूँगा कि यहाँ इंडियन बच्चे बिल्कुल सेफ़ हैं। एंड सर जैसे कि इंडिया से आप आए तो कोई किसी तरह के प्रोसेस में आने में वीज़ा आजकल तो फ्री हो गया है कजाकिस्तान का, 14 दिन का विदाउट वीज़ा आप किसी कजाकिस्तान में आ सकते हैं। तो आपको आने में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी इंडिया से लेके कजाकिस्तान में महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आसानी से मैं एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से उन्होंने जो है वापसी टिकट लिया। वापसी टिकट के बाद यहाँ कोई भी वीज़ा नहीं अप्रूव्ड है, आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं और यहाँ कोई सी प्रकार से कोई परेशानी नहीं लगी मुझे। पेरेंट्स के दृष्टि से मैम जो है क्या आप कहना चाहेंगे ओवरऑल? अब तो आपने कंट्री भी विजिट कर लिया है, बच्चे का अभी फ़िलहाल आपने एडमिशन नहीं कराया है लेकिन आपने मन बना लिया कि हम कराएंगे। अक्सर पेरेंट्स आते हैं पहले एडमिशन कराते हैं देन बच्चे के साथ आते हैं। आप पहले ऐसे, मेरे लाइफ में फ़िलहाल ऐसे पर्सन या पेरेंट्स हैं जो पहले कंट्री विजिट किए, यूनिवर्सिटी विजिट किए, देन इसके बाद एडमिशन के लिए विचार बनाया है। तो आप इस पे ओवरऑल सभी इंडियन पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हम अपने बच्चे की सेफ़्टी सिक्योरिटी से पहले अपना ये देखते हैं कि हम जहाँ से रहने वाले हैं, जहाँ के, वहाँ जैसा ही माहौल हमें वहाँ जहाँ जा रहा है बच्चा हमारा वहाँ मिल रहा है तो हम बच्चे को वहाँ भेजे हैं। अब जब हम देख लिया 4-5 दिन में हमने घूमा, बच्चा खा भी सकता है यहाँ, अपने मनपसंद का रह भी सकता है, कल्चर भी यहाँ का हम लोगों जैसा ही है और डिफरेंट कंट्री होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगा नहीं कि हम 4-5 दिन से इंडिया से बाहर मतलब इंडिया में नहीं हैं। और पढ़ाई के माहौल भी बना हुआ है यहाँ, जिस उद्देश्य से, मेन उद्देश्य ये बच्चा पढ़ने के लिए भेजना है हमें, और यहाँ पर उसकी सभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही हैं। बस एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है ज़रूर। नई चीज़ के लिए सभी लोग थोड़ा सा परेशानी तो उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा यहाँ आकर। 3 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट से हम लोग यहाँ आ गए। कल्चर यहाँ का बिल्कुल अच्छा सा है, कोई मॉडर्न कंट्री होने का कोई भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं रह पाएंगे या बच्चा हमारा नहीं रह सकता है, उसको भी अच्छे से लगा कि कर सकते हैं यहाँ पर, और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अक्सर देखा जाता है बहुत सारे पेरेंट्स जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान को लेके कि हिंदू पेरेंट्स की बात करते हैं तो उनके मन में आता है कि मुस्लिम कल्चर होगा। हाँ, किर्गिस्तान थोड़ा बहुत है बट कजाकिस्तान में हमें लगता है सर मैम नियर अबाउट आपने 20-25 हज़ार पीपल्स देख लिए होंगे और उसमें से कितने लोग, मुश्किल से हमें लगता है 10-15-20 लोग भी बुरके में नहीं दिखे या कुर्ते पैजामे में नहीं हाँ दिखे। नहीं, रशिया अदर कंट्री यहाँ पर पास में होने की वजह से मुझे लगता है कि मिला जुला है, लेकिन और मॉडर्न है, मॉडर्न कल्चर है यहाँ पर, तो मॉडर्न कल्चर हमें ठीक लग रहा है। कहीं दिखने में ऐसा नहीं आ रहा कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, सब कुछ कॉमन सा फील हुआ और बच्चे एडजस्ट कर सकते हैं। आज फ़िलहाल ये संडे है, संडे में यूनिवर्सिटी तो क्लोज रहता है। फ़िलहाल हमने जो है मैम को और सर को जो है यूनिवर्सिटी 2 डेज़ पहले ही फ्राइडे को ही विज़िट करा दिया था और पूरा सभी लोगों से मिले, बच्चों से भी मिले। इसके अलावा टहलते हुए रास्ते में यूं ही बच्चे मिल गए, 1-2 नहीं, कम से कम 50 बच्चे मिले होंगे जो अचानक से मिले हैं और सभी से सबने, सर ने, मैम ने, स्टूडेंट ने, सभी ने राय लिया और समझा कि जो मतलब कि जो भी भय है बच्चों का या पेरेंट्स का, वो सारे भय और सारी चीज़ों
जो है निकल गया, एक मन से जो डाउट था वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ दूर हो चुका है। जी बिल्कुल। एंड इसी के साथ हम ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाकी कुछ अगर पॉइंट मुझे याद आता है तो हम एक नई वीडियो के साथ फिर से शायद जो है हम इन्हीं पेरेंट्स के साथ जो है फिर से वीडियो बनाएं। अदरवाइज़ मैं किसी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।